उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं अपने आप को तेरे हुजूर में उंडेलता हूँ और दुआ करता हूँ आज के कलाम से मैं बचाया जाऊं, मेरे घराने बचाए जाएं। यीशु मसीह के नाम में आज के कलाम की कुदरत जारी हो और हर तरह के गुनाह की दलदल से मुझे निकलने में सहायता मिल पाए, मेरे हालात बदले प्रभु यीशु के नाम में। आज जो कुछ मैं सुनूं वो मेरे जीवन में और ये फल पैदा करे, रिजल्ट्स लेके आए, गवाहियां पैदा करे और ये अगले लेवल पे मुझे बढ़ा के लेके जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं आज खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। हालेलुया। आप तैयार हैं आज के कलाम के लिए? थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, इब्रानियों का खत और उसका 12वां चैप्टर, और हम उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत और उसका देखिए 12वां चैप्टर और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा। ऊंची आवाज में ठहर ठहर के पढ़ना जी। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदावन के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। ये कलाम का हिस्सा जो हमने सुना है, बेटी ने तलावत की, आइए इस पर हम बात करते हैं। और आज का हमारा मजमून है सलीब का दुख। सभी इधर ध्यान करिएगा। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करें? बोलिए तकते रहें। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर बाइबल कहती है ध्यान करें, उसे फोकस करो, उसे अपना टारगेट बनाओ, उसकी तरफ दौड़ते चलो। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ये पहली इस वर्ष के अंदर इंस्ट्रक्शन है, हदायत है अपने जीवन के अंदर। बाइबल कहती है हर तरह के हालात को भूलकर यीशु मसीह पर अपना फोकस जमाए रखो। आज याद रखिए हमारे जीवन के अंदर जो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है वो है किसी चीज पर फोकस ना करना। अगर आपके हाथ में कुल्हाड़ी दी जाए, आप एक जर्ब उसके इधर लगाते हो, दूसरी इधर लगाते हो, तीसरी उधर लगाते हो, चौथी उधर लगाते हो, आपको लगता है कि वो दरख्त टूट जाएगा? नहीं, वो नहीं टूटेगा। हमें जर्ब देने के लिए उसे, मैंने कहा, उसे कमजोर करने के लिए मुसलसल उसी जगह को टारगेट करना होता है, फोकस करके उसी जगह पर वार करना होता है। मैं आपको कहता हूं हम दौड़ते हुए उस सुई के अंदर धागा नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे। हम उस दरख्त को जल्दी तोड़ नहीं सकते। वो टूटेगा तो सही, पर बहुत टाइम लगा के जिसको आगे पीछे कुल्हाड़ियां लग रही हैं, बानिस्बत इसके कि एक जगह पर लगे वो जल्द टूट जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं सुई के अंदर धागे डालने के जैसे फोकस या उससे भी बढ़कर हमें फोकस किस पर करना पड़ेगा? जीसस क्राइस्ट पर। सब बोलो आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए आज की दुनिया में यीशु मसीह पर फोकस करना ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उलझे पड़े हैं और तरह के सिलसिलों में, और तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर है। और बाइबल ये कहती है उनसे ध्यान निकाल कर, उनसे अपना रुझान निकाल कर यीशु मसीह को तकते रहे। अब बाइबल क्यों कहती है तकते रहे? यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक दौड़ है जिसे यीशु मसीह ने शुरू किया और खत्म किया, और बड़ी फतहमंदी से खत्म किया। बाइबल क्यों कह रही है उसे तको,
उसे देखो, उसे फोकस करो। इसलिए कि मैंने कहा मसीह ने जो दौड़ शुरू की थी उसे आधे में नहीं छोड़ा। अपनी मुसीबतों, अपने दुखों और तकलीफों को होने के बावजूद बाइबल कहती है वो दौड़ा, और सिर्फ दौड़ा ही नहीं, दौड़ को खत्म किया, और बाइबल कहती है फतेहमंदी के साथ उसे तकमील बख्शा। आमीन। सेम आज हर एक क्रिश्चियन से बाइबल ये तवक्को करती है कि वो मसीहत में ना सिर्फ चले बल्कि वो ऐसा चले, ऐसा चले, ऐसा दौड़े, अपना सफर भी कंप्लीट करे और फतेहमंदी के साथ अपनी, उसने कहा कामयाबी के साथ अपनी राह को अंजाम बख्शे। हालेलुया। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने ईमान की जिंदगी का एक कामिल नमूना पेश किया है, और ना सिर्फ ईमान की जिंदगी का कामिल नमूना पेश किया बल्कि वो हमारे ईमान को कामिल करने वाला भी बना। इसलिए बाइबल कहती है उसे तकते रहो क्योंकि वो कामिल करने वाला है। अब बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि मसीह खुदावंद हमारे ईमान को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारी लाइफ के हर पहलू को, चाहे वो सोशल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो लाइफ का हर पहलू परफेक्शन से भर सकता है, कामलियत से, मैंने कहा सिद्धता से भर सकता है, रिजल्ट और गवाहियों के साथ उसे खड़ा कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है ईमान के कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे। सब बोलिए आमीन। यीशु मसीह का याद रखिए, जो दौड़ने का रास्ता था उसको जरा आप ध्यान में रखो। यीशु मसीह का दौड़ने का रास्ता आसमान से बैतलहम, बैतलहम से गतसमनी, गतसमनी से सीधा कलवरी पे, कलवरी से सीधा कब्र में, और कब्र से आसमान पर। आपको लगता है ये सफर आसान था? एक खुदा जो दुनिया में समा ना सके, तो सोचो वो इंसान के प्यार में इतना मजबूर हुआ कि अपने आप को बैतलहम की एक छोटी सी चरनी में उतार लिया। ये उसका सफर है, ये उसके सफर की मैंने कहा शुरुआत है। और यूं जब वो बढ़ते बढ़ते बपतिस्मा पाने के बाद अपनी खिदमत को शुरू किया, हम गतसमने में यीशु मसीह को आंसुओं के साथ, गम के साथ और जानकुनी के आलम में हम उसे दुआ करते देखते गए। बाइबल के अंदर आप उसको स्टडी करिए तो यूं पढ़ने को मिलेगा कि यीशु मसीह की विलादत पर बाइबल कहती है हेरोदिस बादशाह के वसीले से शैतान ने उभारा कि उसको मरवा डाले। आप इधर देखिए, छोड़ दीजिए बच्चों को, इधर देखिए। और बाइबल ये कहती है वहां से वो बच पाए, और बाद में जब खिदमत शुरू की, बाइबल कहती है फकीर फरीसियों ने कई बार पत्थर मारने चाहे, पहाड़ से नीचे गिराना चाहा, जीसस क्राइस्ट वहां से भी बचे। आखिरकार यहूदा अस्कर युति के वसीले से वो बिक गए, उनको बेच दिया गया। और ये सफर, मैं आपको कह रहा हूं, ये आसान सफर नहीं था, ये तकलीफों से भरा सफर था। और वो किसी मौका पर भी बाइबल के अंदर हमें ये पढ़ने को पता चलता है वो लड़खड़ाए नहीं, उनकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं थी कि अब क्या होगा, तजब्जब नहीं है, घबराहट नहीं है, उलझन नहीं है लाइफ में। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं आगे जाने की बजाय पीछे मुड़ जाऊं, क्योंकि अगला जो मेरे लिए सफर है, आप ये सोचो यरूशलेम जाने तक तो सफर दुख तो था पर कम था, लेकिन यरूशलेम जाने के बाद तो दुखों की इंतहा हो गई। सोचो यीशु मसीह के पास क्या मौका नहीं था कोई यरूशलेम जाने की बजाय कहीं और रास्ता मोड़ लें। लेकिन हम यहां पढ़ते हैं वो लड़खड़ाए नहीं, वो घबराए नहीं, इसलिए कि उनकी निगाह आइंदा आने वाले अजर पर थी। उन्हें पता था टेस्ट के बाद टेस्टमनी है, उन्हें पता था स्टोरी के बाद ग्लोरी है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए साहब, मैंने कहा उनकी निगाह दुखों से आगे निकल के थी। ग्रंथियों के वर्ष में बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे गए, ये पल भर का दुख है। उसने कहा जलाल के अजर के सामने कुछ नहीं है।
इसलिए हो सकता है वो पल भर का दुख हमारे लिए इब्राहिम के जैसे 23-24 साल का हो, यूसुफ के जैसे 13 साल का हो, या और बुजुर्गों नबियों के जैसे, या अलिशबा और वो बाइबल कहती है उसका जो हस्बैंड था, मतलब ये बुढ़ापे तक इनकी औलाद नहीं थी, और ये बुढ़ापे तक का जीवन बाइबल कहती है पल भर का है, इसलिए कि आने वाला जलाल और वो बरकतें उनकी, उसने कहा वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये टेम्परेरी चीजें हैं, वो परमानेंट चीजें हैं। आमीन, सब बोलिए हालेलुया। सो मसीह खुदावन, बाइबल कहती है उनके ईमान ने उन्हें इतनी ताकत बख्शी कि वो ये सब कुछ सहन कर पाए, वो बर्दाश्त कर पाए। उनके ईमान ने उन्हें इस काबिल बना दिया कि वो शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए, बाइबल कहती है दुख और मौत की बर्दाश्त करते हुए, और लिखा है इन चीजों से निकलकर वो खुदा की दहनी तरफ जा बैठे। सब बोलो हालेलुया। खुदा की दहनी तरफ बैठना उनके लिए अजर की बात थी, उनके लिए जलाल की बात थी। पर यहां पर जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है एक लंबे टाइम का दुख उनका इंतजार कर रहा है, और नबियों की नबूवतें इंतजार कर रही हैं। और यीशु मसीह जब आए तो सोचो उन नबूवतों में भी हलचल पड़ गई, वो हिली अपने अंदर, क्योंकि उनको पता था अब हम जिसके लिए लिखी गई है वो आ चुका है और हमें उसके जीवन में पूरा होना है। कुछ तो अच्छी नबूवतें थी और कुछ तकलीफ से भरी थी, दर्द से भरी थी, पेनफुल प्रोसेस बाइबल कहती है उनके लिए इंतजार कर रहा है। यहां मैं आपको बताऊं, इस आयत मुकद्दसा जिसको अब्रानियों 12वां बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़ा है, इसके अंदर 3 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है? उसकी खुशी क्या थी? क्योंकि हमने पढ़ा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रखें, जिसने उस खुशी के लिए, तो उसकी खुशी क्या थी ये सवाल है। जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना की। दूसरा सवाल है उसकी शर्मिंदगी क्या थी, और आगे लिखा है सलीब का दुख सहा। तो तीसरा सवाल यह है कि सलीब का दुख क्या था। आज हम इन 3 सवालों को बाइबल में देखेंगे, पर यहां पर इन 3 सवालों को शुरू करने से पहले मैं 3 अहम बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो 3 बातें ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, सलीब खुदावन यीशु मसीह का वो जबरदस्त भेद है। क्या है बोलिए? सलीब खुदावन यीशु मसीह का वो जबरदस्त भेद है जिसमें हिकमत और मार्फत के लिखा है सब खजाने पोशीदा है। और दूसरी चीज, सलीब खुदावन का वो जबरदस्त मुकाशवा है जो खुदा की मोहब्बत और इंसान के गुनाह को, खुदा की कुदरत और इंसान की कमजोरी को, खुदा की पाकीज़गी और इंसान की नापाकी को जाहिर करती है। यह दूसरी चीज है। फिर से दोहराता हूं, सलीब खुदावन का वो जबरदस्त मुकाशवा है। पहली चीज, जो खुदा की मोहब्बत और इंसान के गुनाह को, खुदा की कुदरत और इंसान की कमजोरी को, खुदा की पाकीज़गी और इंसान की नापाकी को, मैंने कहा, जाहिर करती है। तीसरी चीज सुनिए, सलीब वो मुकाम है जहां खुदा की मोहब्बत और अदल का तकाजा पूरा होता है। सलीब कौन सा मुकाम है बोलिए? जहां खुदा की मोहब्बत और उसके अदल का तकाजा पूरा होता है। ये 3 बातें इसलिए मैंने कही क्योंकि आज के दिन जीसस क्राइस्ट को पूरी दुनिया के सामने सलीब पर चढ़ा दिया गया। और स्टडी ये कहती है जिनको क्रूस दिया जाता था उनके लिए रोमियों के अकीदे और उनके कानून के मुताबिक वो लानती मौत हुआ करती थी। इसलिए गलतियों में लिखा है वो लानती मौत मरा। यहां हमने पढ़ा सलीब उसका भेद है, सलीब उसका मुकाशवा है, सलीब उसकी कुदरत है। और आज सोचो वो वाकया जो आज के दिन यरूशलेम के अंदर हुआ, उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसकी पावर
पूरी दुनिया की इंतहा तक जा पहुंची। मैं ये कहता हूं सलीब की कुदरत बदकारी के अड्डों तक जा पहुंची, नशे खानों तक जा पहुंची और गलत कामों में पड़े हुए लोगों तक जा पहुंची। और वो जाहिल, और मैं ये कहता हूं वो लोग जो बेवकूफी में जीवन जी रहे थे, इस कुदरत ने उनको भी रोशनाई अता की और उनको बाहर निकाला। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए पहला सवाल हम इसको ध्यान में रखते हैं, उसकी खुशी क्या थी। अब पहला सवाल जिस पर हम बात करेंगे, पहला सवाल ये क्या है कि उसकी खुशी क्या थी। हम जबूर 40 और उसकी 8 वर्ष को पढ़ेंगे। जबूर 40 और उसकी 8 वर्ष को देखिए। यहां पर यह लिखा है, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। जबूर 40 की 8 वर्ष को मैंने पढ़ा। उसकी खुशी क्या थी, ये सवाल है। और जबूर 40 की 8 वर्ष ये कहती है, ऐ खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। पहली चीज मैंने कहा, यीशु मसीह की खुशी किस बात में थी, बोलिए, अपने खुदा की मर्जी पूरी करना। हम गतसमनी बाग में यीशु मसीह को जब दुआ करते देखते हैं, एक जुमला यीशु मसीह ने कहा था, मैं ये चाहता हूं ये प्याला मुझसे टल जाए। जैन, मैं ये चाहता हूं कि ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो मैं ये कह रहा हूं उसकी खुशी किस बात में है, कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करे, अपने बाप की मर्जी को। अब मैं आपको बताऊं, बाप की मर्जी ये नहीं है कि बेटा उसको मैं गाड़ी ले दूं, बेटे को एक घर बना दूं, या बेटे को कुछ अच्छा और कोई बिजनेस करा दो। बाप की मर्जी उसके लिए और तरह की है। यशाया 53 की 10 को पढ़िए। यशाया 53 की 10 देखो मेरे साथ, जिनके पास बाइबल है वो जरूर इस वर्ष को खोलिए। यशाया 53 की 10 वर्ष को पढ़ेंगे। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले। किसको कुचले? यीशु मसीह को। हमने जबूर की वर्ष में पढ़ा है, मेरी खुशी ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करूं। और बाप की मर्जी बेटे के लिए क्या है, कि मैं उसे क्रश करूं, उसे रोंदूं, उसे कुचलूं। यहां पर लिखा है, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वह अपनी नस्ल को देखेगा। आगे लिखा है, उसकी उम्र दराज होगी। खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। खुदा की मर्जी किसके हाथ के वसीले से पूरी होगी, बोलिए? यीशु मसीह के वसीले से। अब मैं आपको बता रहा हूं, उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए बाइबल कहती है गुजरानी जाएगी। यशाया ने यीशु मसीह की विलादत से 700 साल पहले यह सलीबी मंजर कलम बंद किया। 53 पूरा चैप्टर, 53 पूरा चैप्टर अपने वक्त में पढ़िएगा। यह होमवर्क है आपका। मैं ये कहता हूं, एक एक बात यशाया ने इस तरह से तहरीर की कि जैसे वो उस मौके पे मौजूद था। अगरचे उस मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन यशाया ने यीशु मसीह की मसलूबियत को देख लिया था। वो कलवरी के मंजर को मैंने कहा अपनी लाइफ में परफेक्ट तौर पर देख चुका था, कि वो जिसके बारे में मैंने कहा एक कवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, ये नविश्ता उसी के लिए है कि बाप उसे कुचलेगा, बाप उसे रोंदेगा, उसे तोड़ेगा। और यहां मैंने कहा उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी। खुदावन की मर्जी लिखा है उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। मैंने कहा सवाल ये है कि उसकी यानी यीशु मसीह की खुशी क्या है, किस बात में खुशी है? अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। तो बाप की मर्जी किस बात में है? उसको कुचले। कई बार ऐसे लगता है हमारे माँ बाप जब हमें दंड दें, हमें पनिश करें,
हमें बड़ी तकलीफ होती है, वो हमें अपने अपने ही नहीं लगते, कई बार लगता है जैसे वो हमारे दुश्मन है। और अगर आप इमेजिन करो कि जीसस क्राइस्ट के लिए खुदा बाप ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं इसे कुचलूंगा, बावजूद इसके कि इसकी प्रेयर लाइफ सेट है, बावजूद इसके कि होली लाइफ सेट है, बावजूद इसके कि खुदा में चलना उसका सही है, लेकिन सोचो कैसी असाइनमेंट खुदा ने उसके लिए लिख दी है। ये होमवर्क 700 साल पहले यीशु मसीह के लिए लिख दिया गया कि वो आएगा और वो विलादत पाएगा और ये होमवर्क करेगा। क्या होमवर्क करेगा? वो कुचला जाएगा, वो कुचला जाएगा। मैं ये कहता हूं आज के क्रिश्चियन, याद रखिए, आज के क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि आज के क्रिश्चियन कैलकुलेशन वाले क्रिश्चियन है, बड़े हिसाब किताब वाले क्रिश्चियन है ना, नाप तोल के चलने वाले क्रिश्चियन है, फायदा नफा सोच कर चलने वाले क्रिश्चियन है। पर सोचो अगर ये नफा रूत ने सोचा होता तो क्या मिलता उसे? अगर ये कैलकुलेशन वाली औरत रूत होती तो जब उसने स्टेप लिया था कि मैं हाला बावजूद इसके कि नोमी चाहती है ये वापस चली जाए क्योंकि अब कुछ नहीं है उसके पास, तो आज का क्रिश्चियन, आज की बेटी रूत के जैसे होती, या रूत आज के दौर की होती तो उंगलियों पर हिसाब लगा रही होती। अच्छा, बूढ़ी के साथ रहने का मतलब क्या है? इसे भी पालना और अपने आप को भी पालना, इसका भी पेट भरना, अपना भी पेट भरना। लेकिन मैंने कहा उसने ये साबित किया कि खुदा में चलना हिसाब किताब से ये गलत चीज है। मसीह में याद रखिए, अगर हम तैरने के लिए आते हैं तो हम डूब जाते हैं, पर मसीह में अगर हम डूबने के लिए आते हैं तो वो हमें तैराता है। सब बोलो आमीन। अगर हम मसीह में हिसाब किताब से चलते हैं, हमारा हिसाब किताब काम नहीं करता, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन को निकाल के सब कुछ छोड़कर ये कहते हैं वो चंगा करे ना करे, वो ऊंचा करे ना करे, वो ब्लेस करे ना करे, वो मेरा खुदा है, तो खुदा भी जानता है कैलकुलेशन वाला ये बंदा नहीं है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, मैंने कहा साफ लिखा है उसके लिए बाप की मर्जी ये है कि उसे कुचले। अब दूसरी चीज मेरे साथ देखिए, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष, ये अपने पास लिखते जाओ। पहली चीज हमने क्या डिस्कस की है कि उसकी मर्जी ये है कि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। अब दूसरी चीज तीमुथियुस 2 चैप्टर और उसकी 4 वर्ष में लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। उसकी खुशी किस बात में है? बोलिए। वो चाहता है कि सब सल्वेशन पाए, वो चाहता है कोई रुका ना रहे, वो ये चाहता है कोई भी इंसान अपने नशों, अपनी बुरी आदतों, अपने पाप के करके नरक में ना चला जाए। अब मुझे बताइए उसकी खुशी इस बात में है स्वर्ग जाए या इस बात में कि नरक जाए? स्वर्ग जाए। बाइबल कहती है, हम ये सवाल देख रहे हैं उसकी खुशी किस बात में है, तो मैं ये कहता हूं उसकी खुशी इस बात में क्या है। तीमुथियुस 2 की 4 और 5 वर्ष में वो ये कहता है, मैं चाहता हूं कि सब आदमी निजात पाए। ये खुदा की मेरे और आपके बारे में मर्जी है। वो हमारे परिवारों के लिए ये प्लान सेट करके बैठा हुआ है कि हम अपने घरानों समेत स्वर्ग में जाएं। और बाइबल कहती है खुदा कतन ये नहीं चाहता कि मैं अकेला हेवन में जाऊं, आप अकेले हेवन में जाओ। खुदा ये चाहता है कि जो गॉस्पेल आपके पास आई उस पावर को यूज करो अपने पड़ोसी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने और रिश्तेदारों के लिए। क्यों? इसलिए कि हम में से हर एक आदमी मनाद है खुदा की नजर में, हर एक विटनेस है खुदा की नजर में। हम उसके गवाह है, ना कि अकेला पास्टर गवाह है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, वो ये चाहता है कि सब आदमी क्या करें? बोलिए, निजात पाए, सल्वेशन पाए। अब तीसरी चीज सुनिए, यशायाह 53 की 11वीं वर्ष में लिखा है, ये तीसरा पॉइंट है। यशायाह 53 की 11वीं वर्ष में लिखा है, अपनी जान ही का दुख उठाकर, बाइबल कहती है क्या लिखा है, वो उसे देखेगा और शेर होगा।
अपनी ही अरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी खुद उठा लेगा। कौन उठा लेगा? यीशु मसीह। और बाइबल कहती है यीशु मसीह की खुशी इस बात में है कि वो बहुतों को रास्तबाज ठहराए। आप मुझे बताइए कितनी इज्जत की बात होगी हेवन में जब ये खुदा बाप अनाउंस करे कि अकेला कामरान स्वर्ग में नहीं आया, ये 400-500 लोगों को लेकर आया। खुदा जब फरिश्तगान के सामने अनाउंस करे कि सुहेल अकेला नहीं आया, 2-4 लोगों को स्वर्ग लेके आया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, यहां पर ये लिखा है उसकी खुशी इस बात में है कि बहुतों को वो रास्तबाज ठहराए। सवाल ये है उसकी खुशी क्या थी? बाइबल कहती है यहां पर वर्ष ये है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रखें जिसने उस खुशी के लिए। तो उसकी खुशी क्या थी? बाप की मर्जी पूरी करे। दूसरा पॉइंट कि सब में जात पाए। तीसरा पॉइंट है कि सब रास्तबाज ठहराए जाएं। ये उसकी खुशी है। खुदा इस बात के अंदर, मैंने कहा, स्वर्ग में खुशी का समा पैदा करता है। जब एक शख्स यहां तौबा करता है तो बाइबल कहती है हेवन उसके लिए नाचता है। आमीन। जब एक शख्स सल्वेशन पाता है, रास्तबाज ठहराया जाता है, वहां आसमान पर उसके लिए खुशी की जाती है। सब बोलो हालेलुया। अब सुनिए यहां पर कुलसियों 1 बाप और उसकी 13वीं वर्ष को, ये तीसरी चीज है, तीसरा पॉइंट है। कुलसियों 13वां बाप, पहला बाप और उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। बाइबल के अंदर हम यहां ये पढ़ते हैं उसकी खुशी इस बात में क्या है कि वो लोगों को तारीकी से छुड़ाए। लोगों को क्या करे? तारीकी से। अब सोचो लोग अगर तारीकी में कहें तो वो अपने करके कहें, क्योंकि उसने आज से 2021 साल पहले पूरी दुनिया के लिए मार खाई, जलालत उठाई, ठट्ठों में उड़ाया गया, इस जमीन के नीचे उतारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इतनी बड़ी निजात जो हमारे लिए मुहैया की गई, बाइबल कहती है इससे तुम क्यों कर गाफिल रह सकते हो? अगर अब भी लोग तारीकी में हैं, तारीकी से मतलब लोग पाप में चलते हैं, गंदी आदतों में चलते हैं, नशों में जीते हैं, झगड़ों रगड़ों में जीते हैं, हसद और बुराई में जीते हैं। ये क्या है लाइफ? बोलिए। ये उजाले की लाइफ नहीं है, ये रोशनी की लाइफ नहीं है, ये तारीकी की लाइफ है। और मैं ये कह रहा हूं उसकी खुशी इस बात में है कि वो लोगों को तारीकी से आजाद होते देखे और अपनी बादशाही में आते देखे। वर्ष क्या कहती है? उसने हमको तारीकी के कब्जे छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। ये उसकी खुशी है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? बोलिए। आइए पढ़िए यशाया 53 की 5 को, यशाया 53 की 5 वर्ष को देखिए। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से क्या हो? बोलिए, हम शिफा पाए। उसकी खुशी किस बात में क्या है? हम शिफा पाए, हम सलामती हासिल करें। बाइबल के अंदर ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदावन की मेरे और आपके लिए जो ख्वाहिश है, जो वो तमन्ना लेके बैठा है, उसमें अपनी उसकी कुछ भी गर्ज नहीं है। आज मुझे ये बताइए, हम हेवन में जाएंगे उसका फायदा है कि हमारा फायदा है? अगर हम कल नरक में चले जाएं उसका नुकसान है कि हमारा नुकसान है? आज हम वर्शिप कर रहे हैं तो फायदा किसका है? उसका कि हमारा फायदा है। और सोचिए उसने जो खुशी हमारे लिए ठहराई है उसकी अपनी एक भी उसमें विल नहीं है, कोई भी उसकी खुशी नहीं है, उसकी अपनी कोई भी ख्वाहिश नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए सोच के बैठा हुआ है, ये काश तारीकी से निकल जाए, काश ये निजात पा जाए। बाइबल ये कहती है ये सब कुछ यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, मेरे और आपके लिए सहा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब दूसरी चीज हम पढ़ेंगे यहां पर। दूसरा सवाल है उसकी शर्मिंदगी क्या थी, उसकी खुशी क्या थी
सबको समझ आया? बोलिए। आमीन। पहला पॉइंट क्या है? बोलिए। हमारी उसकी खुशी क्या है? अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। दूसरी चीज उसकी खुशी क्या है? कि लोग निजात पाए। तीसरी चीज उसकी खुशी क्या है? बोलिए। हम रास्तबाज ठहराए जाए। चौथी चीज उसकी खुशी क्या है? बोलिए। हम तारीकी से छुड़ाए जाए। पांचवी चीज उसकी खुशी क्या है? हम शिफा पाए और सलामत पाए रहें। ये 5 चीजें मिलकर इस बात को साबित करती हैं कि जनाबे मसीह की खुशी सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर जुड़ी है। वो हमें हलाकत और बर्बादी में देखना नहीं चाहता, हमें फेलियर लाइफ में देखना नहीं चाहता, और वो चाहता है हम बीमारियों रोगों से आजाद किए जाए। और बाइबल कहती है इन चीजों के अंदर उसकी खुशी है। सब बोलो आमीन। आमीन। दूसरा सवाल है उसकी शर्मिंदगी क्या थी? उसकी शर्मिंदगी क्या थी? आइए मत्ती की अंजील उसका 27 चैप्टर उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 27वां चैप्टर और हम उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए मत्ती की अंजील 27वां चैप्टर और उसकी 27 आयत मुकद्दसा देखिए। हालेलुया। यहां 27 से 31 वर्ष तक पढ़ेंगे। इस पर हाकिम ने सिपाहियों को लिखा है, सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन को लिखा है उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उस पर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा उड़ा चुके तो चोगा उस पर से उतार कर फिर उस लिखा उसके कपड़े उसे पहनाए और उसे मसलूब करने को ले गए। मत्ती 27 बाब की 27 से 31 वर्ष तक आप सोचो ये कैसी शर्मनाक एक अमल है जो मसीह के साथ बढ़ता जा रहा था। मैं ये कहता हूं एक इज्जतदार आदमी जिसने कभी लाइफ के अंदर लोगों का गुस्सा नहीं देखा या लोगों के मुंह से अपनी लान तान नहीं सुनी और किसी एक मौके पर यह सब कुछ उसके साथ होता है, आप सोचो उसका क्या हाल होगा। वो ये सोचेगा जमीन फट जाए और मैं उसमें उतर जाऊं, क्योंकि लाइफ में उसने कभी ऐसा तजर्बा नहीं किया। अब मुझे बताइए मसीह के मुंह में छल था? बाइबल कहती है मसीह ने किसी के खिलाफ कभी कुफर बका या कभी बोला, या सोचो कभी मसीह के मुंह से लोगों के लिए लान तान निकली? ऐसा हरगिज नहीं था। बाइबल कहती है उसने कभी लानत के इवज लानत नहीं की, गुस्से के इवज गुस्सा नहीं किया। बाइबल के अंदर सिर्फ एक जगह पर यीशु मसीह के गुस्से का जिक्र है। याद है आपको जब यीशु मसीह ने हैकल के अंदर देखा कि लोगों ने हैकल को तिजारत गाह बना लिया है, लोगों ने बिजनेस की जगह बना ली है, लोगों को चाहिए कि यहां आकर वर्शिप करें, पर वो वर्शिप नहीं कर रहे, वो बिजनेस कर रहे हैं। खुदा को बाइबल कहती है यीशु अल मसीह को खुदा के घर की गैरत मार गई, खा गई उसे, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर लिखा है उसने कबूतर वालों को निकाला और बिजनेसमैनों को वहां से निकाला और कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का इबादत का घर कहलाएगा। मैं आपको कह रहा हूं यहां पर एक ऐसा शख्स जिसकी लाइफ हमने उस दिन पाम संडे के दिन ये देखा था, पढ़ा था जकरिया की किताब में, जकरिया 9:9 में, कि वो हलीम है और गधे पर सवार होकर आता है और बाइबल कहती है वो सादिक है। हमने उसकी सफात को पढ़ा, पहली चीज क्या है? वो सादिक है। दूसरी चीज वो हलीम है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले बाइबल लिख देती है कि वो हलीम है। आप ये सोचो उसके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, लान तान। गुस्सा जब आता है तो क्या अलाप शलाप मुंह से निकलता है। यही सब कुछ वहां मसीह के खिलाफ हो रहा था।
जबकि बाइबल के अंदर मसीह की लाइफ को पढ़िए तो वो बेऐब था, बेऐब शख्सियत थी। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में दो लोग हैं। न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट में सैमुअल प्रॉफिट है, जिन्होंने कहा इज़राइल से कोई मुझ पर गुनाह साबित करे, और बाइबल कहती है दोनों पर लोगों के हाथ नहीं उठे। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, बावजूद इसके कि उनकी लाइफ मसीह उनकी लाइफ पवित्र थी, वफादारी में थी, रास्तबाजी पर डिपेंड करती थी, लेकिन लिखा है लोगों ने पहली चीज क्या किया, उसके ऊपर लान तान किया, दूसरी चीज उसके मुंह पर थूका। उसकी शर्मिंदगी क्या थी? आप पुराने अहदनामा पढ़ के देखो, जिसके मुंह पर थूका जाता था वो कई दिन तक नापाक रहता था। थूकना ये शर्मिंदगी का निशान था, ये जिल्लत का निशान था। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, एक औरत से कहा गया अगर तेरा देवर तुझसे शादी नहीं करता तो उसे बुजुर्गों के बीच में बुला और उसके पांव से जूती उतरवा और उसके मुंह पर थूक देना। तो पूरी इस्राएल कौम जब उसके घर के पास से गुजरे तो ये बोले कि ये उसका घर है जिसने अपने देवर का हक अदा नहीं किया, और ये उसके लिए बदनामी की बात थी। और मैं यहां पर ये कह रहा हूं, बाइबल ये कहती है कि उस पर लान तान की गई, उसके मुंह पर थूका गया, तीसरी चीज उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, ठट्ठों में जुगतबाजी की गई। अब जुगतबाजी क्या थी? मसीह के कपड़े उतार कर उसे शाही चोगा, किरमजी चोगा बनाकर अब उसका तमस्कर उड़ाते गए, जुगते कसते गए, उस पर टिचकरे करते गए। आप सोचो क्या क्या लाइफ थी उस वक्त मसीह की, कितना दर्द उन्हें सहना पड़ा। मैं आपको सच कहता हूं, तलवार का घाव भर जाता है, शब्दों का नहीं भरता। लफ्जों का वो रूह को जख्मी करता है, वो कभी नहीं भरता, और वो सदियों तक याद रहता है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, चौथी चीज उसे नंगा किया गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हजारों लोग थे वहां पर, ये मंजर देख रहे थे यरूशलेम के अंदर। और सोचो, कुछ देर तो पहले ही वो लोग यीशु मसीह के पीछे नाच गा रहे थे, होसना होसना। और बाइबल कहती है उन्हीं में से कुछ अलग लोग हुए जिन्होंने कहा इसे सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। और बाइबल कहती है फकीर फरीसियों ने पैसे देकर लोगों को खरीद लिया और कहा नारे मारो। पहला नारा क्या था? होसना। अब का नारा क्या है? इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और बाइबल कहती है ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी। हजारों लोगों के सामने मसीहा के कपड़े उतार दिए गए। पांचवी चीज बाइबल कहती है सरकंडा लेकर उसके सर पर मारा गया, सरकंडा लेकर उसकी तजलील की गई। आप ये सोचो, अगर मसीहा इंतकामी कार्रवाई करना चाहते तो बाइबल कहती है 12 तमन एंजल्स उसकी सेवा में खड़े रहते थे। अगर एलिया आग नाजिल करवा सकता है तो आग का बनाने वाला तो खुद वहां पर मौजूद था। पर बाइबल के अंदर हमने पढ़ा वो सादिक और हलीम था, अपना आप खाली करके आया था। मैं ये कहता हूं ये असाइनमेंट थी जिसको मसीह पूरा कर रहा था, ये होमवर्क था। हमने यशायाह के अंदर 3 लोगों का यूट्यूब पर वो मैसेज भी है, डिस्कवर योरसेल्फ इन गॉड्स विल, खुदा की मर्जी में अपने आप को दरियाफ्त करना, खोजना। 3 लोग थे बाइबल के अंदर, पहला शायद फारस, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यीशु मसीह। इन तीनों की पेशन गोइयां यशायाह की किताब में मौजूद हैं। और सोचो, इनके आने से पहले यीशु मसीह के लिए और यूहन्ना के लिए 700 साल पहले यशायाह ने लिख दिया। और बाइबल कहती है तकरीबन 150 से 200 साल पहले स्टडी ये कहती है शायद फारस के लिए लिखा गया कि वो आएगा और ये सब करेगा। अब ये क्या था? ये सब करेगा, ये उनका होमवर्क था, ये उनकी असाइनमेंट थी।
और बाइबल कहती है उन लोगों ने जब धरती पे जन्म लिया, यशायाह की किताब को पढ़ा, अपने आप को खोज लिया, डिस्कवर किया अपने आप को कि अच्छा मेरे लिए खुदा की ये मर्जी है, अच्छा वो मुझसे ये चाहता है, अच्छा मैं कौन हूं, मुझे इस तरह से चलना है। बाइबल कहती है उन लोगों ने वैसा ही किया। और मैं ये पढ़ता हूं उन तीनों में से एक के लिए तो बड़ा कठिन लिखा हुआ था, एक के लिए तो बड़ा दर्दनाक लिखा हुआ है, एक पेनफुल, मैं कहता हूं होमवर्क उसके लिए लिखा हुआ है। और वो कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना के लिए लिखा, वो आएगा, वो उसके रास्तों को सीधा करेगा, यानी यीशु मसीह की राहों को तैयार करेगा। चाहे फारस के लिए लिखा था, वो आएगा, इस्राएल कौम को छुड़ाएगा और खुदा का घर बनाएगा। ये सब मीठा मीठा लगता है, कड़वा क्या लगता है? सलीब पर जाना। कड़वा क्या लगता है? बाइबल कहती लान तान सहना। कड़वा क्या लगता है? मुंह पर थुकवाना। और मैं ये कह रहा हूं ये असाइनमेंट इतनी कठिन थी कि मसीह तब भी नहीं लड़काए, मसीह कंफ्यूज नहीं हुए, मसीह ने अपना होमवर्क करने से मुंह नहीं मोड़ा, वो बैकस्लाइड नहीं हुए। बाइबल कहती है फोकस है अपने जलाल पर, उस डेस्टिनी पर उनका फोकस है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो छठा पॉइंट ये था कि डाकुओं के साथ उसे मसलूब कर दिया गया। उसकी शर्मिंदगी क्या है? बोलिए। डाकुओं के साथ उसे मसलूब कर दिया गया। हमने 27 चैप्टर के अंदर उसकी शर्मिंदगी क्या थी ये पढ़ा है। और यहां मैं आपको बताऊं कि आप अंदाजा करें कि अपनी खुशी को हासिल करने के लिए मसीह खुदावंद इन सब दुखों और शर्मिंदगियों से निकला, और उसकी वो खुशी उसकी किसी जाती ख्वाहिश पर नहीं थी, है ना। मसीह की ये खुशी उसकी अपनी जाती किसी ख्वाहिश पर मुनस्सर नहीं थी। उसकी खुशी क्या थी? बोलिए। अपने बाप की मर्जी पूरी करना। उसकी खुशी क्या थी? हम निजात पाएं। उसकी खुशी क्या थी? हम रास्तबाज ठहराए जाएं। उसकी खुशी क्या थी? हम तारीकी से छुड़ाए जाएं। उसकी खुशी क्या थी? बोलिए। हम शिफा पाए। मसीह आज के लोगों के जैसे सेल्फिश नहीं था कि जिनकी दुआएं सिर्फ अपने तक रहती गए। बाइबल कहती मसीह ने तो कुछ भी अपने लिए नहीं सोचा। कहा बाप मैं चाहता हूं ये प्याला टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि वो जानते थे मेरे धरती पे आने से उन सब नबूवतों को जो सोई पड़ी थी वो जाग उठी है, और उन्हें वक्तन फवक्तन मेरी लाइफ में पूरा होना है। और मैं आपको कह रहा हूं आज के दिन सन 2021 साल पहले यरूशलेम के अंदर ये घटना हुई, ये वाकया हुआ, और ये सच्चाई और सदाकत पर मबनी है। अगर हम में से कोई एक सन 2021 साल पहले यरूशलेम में होता तो हम एक बेकसूर को सलीब पर चढ़ते देखते, हम एक बेकसूर के लिए ताने कसते लोगों को देखते, हम एक बेकसूर को लान तान और मुसीबत सहते देखते। आमीन, सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदावन यीशु को इसी से खुशी है कि मेरे लोग निजात पा जाएं, मेरे लोग बचाए जाएं, मेरे लोग छुटकारा पाए, ये उसकी खुशी है। और मैं ये कहता हूं आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो खुदावन की खुशी को पूरा करने की बजाय या तो अपने चक्कर में है या फिर शैतान के चक्कर में हैं, ज्यादा उसी का होमवर्क करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं हमारे लिए यह सीखने का अमल है कि मसीह खुदावन अगरचे उन तीनों में से एक था, उनके लिए मीठा मीठा लिखा गया, उन्होंने वो भी किया, पर मसीह ने बाइबल कहती है अपने आप को डिस्कवर किया, ढूंढा कि मेरे लिए यशायाह में ये लिखा है, और बाइबल कहती है वो सब कुछ करना शुरू किया। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। ये याद रखो ये यीशु मसीह का मूल्य था, ये प्राइस पे किया उसने। आज जिस जलाल को मसीह ने हासिल किया, मैंने कहा जिस तख्त को, जिस पोजीशन को पाया, ये बाइबल कहती है मूल्य अदा करना था इसके लिए, और वो मूल्य ये पे किया कि अपने पाकिस्तान को हमारे लिए उजड़ जाने दिया, अपने जीवन को मैंने कहा हमारे लिए बलिदान होने दिया। आज अगर हम आजाद हैं इसलिए कि वो बांधा गया, मैंने कहा आज अगर हम इज्जत में जीते गए तो इसलिए क्योंकि उसने लानत उठाई।
आज अगर हम शिफा पाते हैं तो इसलिए क्योंकि उसने कोड़े मार खाए। मैंने कहा आज अगर हम ब्लेस हैं तो इसलिए क्योंकि वो सलीब पर चढ़ा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए कलामी खुदा के अंदर हम ये सीखते गए, बाइबल ये सिखाती है उसने मूल अदा किया, उसने प्राइस पे किया। यहां पर पढ़िए सलीब का दुख क्या था। तीसरा सवाल, उसके लिए सलीब का दुख क्या था। यहां पढ़िए यशाया 53 चैप्टर देखिए, यशाया 53 चैप्टर को देखिए और उसकी 2 वर्स से पढ़ेंगे। 53 वर्स, 53 चैप्टर यशाया और उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। सभी निकालिए मेरे साथ जो बाइबल लेकर बैठे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरी वर्स में यूं लिखा है, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। आपको ये लगता है यीशु मसीह बदसूरत थे? नहीं। सोचो जिसने हुस्न बनाया वो खुद कितना हसीन होगा। जिसने इतनी खूबसूरत धरती बनाई, सोचो उसकी अपनी लाइफ कितनी खूबसूरत होगी। मैं ये कह रहा हूं बाइबल के अंदर जो वर्स हमने पढ़ी, यशाया ने जब यीशु मसीह को गतसमनी से आगे जाते सलीब तक ये सारे सफर को उसने नबूवती एतबार में देखा 700 साल पहले, और उसने कहा उसमें तो कुछ हुस्न ही नहीं नजर आ रहा। लोगों ने मारा उसे। आप उसकी मार को इमेजिन कीजिए। रूमी कोड़ा जो उसके लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी 12 शाखें होती थी। वो हंटर या कोड़ा, उसकी 12 शाखें होती थी और हर एक शाख के आगे लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा और कांच का टुकड़ा होता था। और जब ये किसी पर पड़ता था तो वो टुकड़े बॉडी के अंदर धंस जाते थे, और जब उसे खींचते थे तो गोश्त के लुथड़े वो निकालता था। और स्टडी ये कहती है तकरीबन 4 ग्राम 5 ग्राम एक एक वो शाख गोश्त निकालती थी बाहर। और जब आप जबूर की किताब में पढ़ते हो तो दाऊद ने इसको यूं लिखा, उसने कहा मैंने देखा कि मेरे बदन पर रेगारियां बना दी गई। अब रेगारियां वो होती हैं जब खेत पर हल चलता है तो वो निशान होते हैं। उसने कहा जमीन का सीना उस हल से जैसे चीर दिया गया, तो वो अपने लिए नहीं लिख रहा था क्योंकि वो तो तबाही मौत मरा, लेकिन वो सब कुछ जीसस क्राइस्ट के लिए लिख रहा था कि यीशु मसीह के बॉडी को तार तार कर दिया गया। उसके लुथड़े आप इमेजिन करो कि यरूशलेम की उन राहों पर पड़े लोगों को मिले। क्यों? क्योंकि जब उस मारे जाते थे तो वो रूमी कोड़ा जिस्म से कई टुकड़े बाहर निकालता था। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ रखे गए, यशाया ने ये कहा उसके चेहरे पर कुछ भी हुस्नो जमाल नहीं, चेहरा बिगड़ गया मार खा खा के। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने एक स्टोरी को सुना। एक लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत ब्यूटीफुल, और जब वो कॉलेज जाती लड़कियां उसके हुस्न की तारीफ करती। जब वो कहीं से गुजरती लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते। उसकी सहेलियां उसे कहती है अगर तू इतनी खूबसूरत है तो तेरी मां कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। और कई बार लड़कियों ने इसरार किया हम तेरी मां से मिलना चाहते हैं, हम तेरी मां से मिलना चाहते हैं, तो वो लड़की हमेशा उनको टाल देती। एक दिन मजबूर होकर आकर घर में अपनी मां को कहा मां मैं कितनी बदबख्त हूं क्योंकि मेरी सहेलियां तुझसे मिलना चाहती हैं, पर तू इतनी बदसूरत है कि मैं उनको तुझसे मिला नहीं सकती क्योंकि वो कहती हैं तू पाई एड्डी सोनी ते तेरी मां किड्डी सोनी होगी। और सुनिए उस मां ने कहा आज मैं तुझे अपनी बदसूरती का राज बताती हूं। उसने कहा मेरी बेटी ये सच है कि जितनी तू खूबसूरत है मैं इससे कई दर्जे खूबसूरत थी। लोग मेरे हुस्न का जिक्र करते थे, मेरे हुस्न का चर्चा था, लेकिन जब मेरी शादी हुई उसने कहा
फिर जब तू मुझसे पैदा हुई, एक दिन घर में आग लगी और घर में कोई नहीं था बचाने वाला। मैं बहुत चलाई, मैंने बहुत शोर मचाया कि कोई हमारी मदद को आए, और कोई मदद को ना आया। और उसने कहा तब मुझे ये फैसला करना पड़ा, मैं तुझे देखूं कि अपने हुस्न को देखूं। लेकिन उसने कहा मैंने अपने हुस्न को दांव पर लगाकर आग में कूद पड़ी, और उन शोलों से मेरे जिस्म को ये जलन से मेरा चेहरा बिगड़ गया, मेरा चेहरा जल गया। और उसने कहा पर मैंने तुझको बचा लिया। अब सोचो, उस लड़की ने अपनी मां के लिए फख्र फील किया कि मेरी मां ने मुझे बचाया। उसने कहा सच में मेरी मां, अगर आज मैं सलामत हूं तो सिर्फ तेरी वजह से। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अगर हम सलामत हैं तो इसलिए क्योंकि उसने अपना पाकिस्तान उजड़ जाने दिया। अगर हम ब्लेस हैं तो मैंने कहा इसलिए कि वो गरीब बना। मैंने कहा हम आजाद हैं क्योंकि वो बांधा गया। हम अगर चंगे हैं तो वो बाइबल कहती है मार उसने खाई हमारे लिए। सब बोलो आमीन। तो बाइबल क्या कहती है, हम उसके चेहरे पर देखें तो कुछ भी हुस्नो जमाल नहीं है। आगे 4 वर्ष में लिखा है, क्या बाइबल कहती है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने क्या कहा, ये अपनी कीतियां नु भड़िया है ना, क्योंकि लोगों ने यही कहा। क्या बाइबल के अंदर ये पढ़ा है, ये पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया, मतलब खुदा ने इसे मारा है और खुदा ने इसे सजा दी है। जबकि बाइबल कहती है उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी मुशक्कतें बाइबल कहती है उसने उठा ली। आगे वर्ष क्या कहती, 5 वर्ष को पढ़िए, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। बोलो आमीन, हालेलुया। और ये कुदरत आज आपके घरों में जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये पावर आपके परिवारों को हील करे यीशु मसीह के नाम में। इस हीलिंग को रिसीव करो, क्योंकि बाइबल कहती है उसके मार खाने से तुम चंगे होगे नहीं बल्कि चंगे हो चुके हो। और ये पावर आप आज आपको हील करे यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो आमीन, हालेलुया। 6 वर्ष में लिखा है हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, और लिखा है और खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। उसकी जात में गुनाह था नहीं, उसकी जात बेऐब थी, तो उसके ऊपर गुनाह किसके थे, हमारे। मैंने आपको बाइबल के अंदर ये बताया, एक भी उंगली नहीं थी जो यीशु मसीह के खिलाफ उठी, एक भी इल्जाम यीशु मसीह पर साबित नहीं हुआ। हम एक दिन सीख रहे थे, फकी फरीसियों ने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ यीशु के साथ रहो और चेक करो ये कहां पर गलती करता है। अब गलती क्या थी, ये बिब्लिकली कहां पर मिस्टेक करेगा, शरीयत के खिलाफ कहां बोलेगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह की बातों में कोई खता नहीं थी, उनको कुछ मिला ही नहीं। वो ये कहते हैं ये तो इसकी तो दलीलें ऐसी हैं, ये तो ऐसे रेफरेंस कोड करता है बाइबल से कि हमारे पास तो उसका जवाब नहीं होता। बाइबल कहती है ना ही उसकी सोशल लाइफ में कोई पाप था, ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में, और ना ही उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में। वो अपने लाइफ के हर पहलू में पवित्र था, अपने लाइफ के हर पहलू में बाइबल कहती है उसकी लाइफ रोशन थी। सब बोलो आमीन। और हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, साफ लिखा है वो हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हमारी बदकारी उठाकर उसके ऊपर लाद दी। 7 वर्ष में लिखा है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। अब मुझे बताओ मुंह कब खोला, सलीब पर मुंह खोला, क्या बोला है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते थे। अगर आपको इत्तफाक हो संदल के दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाने की, आपको ऐसा लगता है वो आगे से आप पर वार करेगा। आप संदल के दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाओ, आपने उसे दुख दिया, जरब दी, वो आगे से आपको खुशबू देता है। क्या करता है, खुशबू देता है। आप जितना उसे तराशते हो उतनी ज्यादा वो खुशबू देता जाता है। यीशु मसीह
एक संदल के दरख्त के जैसे यहां पर हमें नजर आते कि लोगों ने ताने कसे, मारा, जुल्म दिया, उनको सताव उनको दिया। और बाइबल कहती क्रूस पर उन्होंने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये कलमा उनके लिए खुशबू के जैसे था, क्योंकि उनके पापों के लिए मसीह ने तब भी सिफारिश की कि इनको हिसाब में मत लाना, ऐ बाप इनको खातर में मत लाना, क्योंकि जो कुछ ये करते हैं अनजाने में करते हैं, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं, देखिए आइए मेरे साथ नीचे वर्ष में 8 वर्ष से पढ़ेंगे, बल्कि 7 से। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा, बाइबल कहती है, जैसे जबा करने को ले जाते हैं, उसी तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाने के लोगों में किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की कथाओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। ये यीशु मसीह की खुद की लाइफ है। लेकिन उसे ये पता था कि मुझे एक कड़वी असाइनमेंट को पूरा करना है, मेरे लिए एक कड़वा होमवर्क लिखा गया है। और बाइबल कहती है उसको पढ़ने और उसे सोचने और उसे देखने के बावजूद मसीह ने, बाइबल कहती है, अपना आप नहीं मोड़ा। वो तैयार थे, वो टोटली इसके लिए तैयार थे। मैंने उस दिन भी कहा कि वो यरूशलेम में गए, वो पहले से जानते थे कि इब्ने आदम फकी फरीसियों के हवाले किया जाएगा। मैं ये कहता हूं आज के क्रिश्चियन इतने हिसाब किताब वाले हैं, अगर उनको पहले से पता लग जाए कि ये सब होने वाला तो कहेंगे लो तो की फायदा मसीह को कबूल करन दा, ते छड्डो परे, 4 दिन की जिंदगी में बंदा 4 दिन एंजॉय भी ना करे। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह का वो टाइम जवानी का था। और मैंने आपको कहा था हमें यीशु मसीह और मूसा ये सिखाते हैं, जब हमें पाप के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में जानकारी हो जाए, शाउर और समझ आ जाए, उस वक्त अपना आप खुदा के कामों के लिए बो दो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं एक सख्त होमवर्क था जो यीशु मसीह ने किया। इन 700 साल के बीच में जितनी नस्लें आई हैं, ये वाक्या जो यशायाह 53 का ये चैप्टर पूरा, मैंने कहा उन लोगों के लिए भेद था। ये 700 साल के अंदर कितनी नस्लें आई, कितने लोग आए और चले गए। और जब वो यशायाह 53 को पढ़ते होंगे, सोचते होंगे ये बहुत कड़वा किसी के लिए लिखा गया है, ये जो भी आएगा बहुत दुख उठाएगा, ये जो भी आएगा वो बहुत दर्द सहेगा। और सैकड़ों लोगों ने, मैंने कहा, इस चैप्टर को पढ़ा, वो पढ़ते पढ़ते चले गए, क्योंकि ये उनके लिए भेद था। तो जिनके दरमियान ये भेद खुला, सोचो उन्होंने उसकी क्या कदर जानी, क्या कदर जानी उन्होंने। यशायाह 53 की 3 में हमने पढ़ा है, लोग उसे गोया रपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आज भी सच्ची में लोगों के पास मसीही लाइफ के लिए कोई जगह नहीं है, एक रियल लाइफ के लिए कोई जगह नहीं है। वो इस तरह तो चलना चाहते हैं, कभी उधर कभी उधर। और मैंने कहा ये कैलकुलेशन वाले लोग, हिसाब किताब वाले लोग कहीं भी पहुंचने वाले नहीं, क्योंकि ये सारी जिंदगी किनारे पर ही रहेंगे और ये डड्डू मच्छियां ही देखेंगे। लेकिन अगर वो डीप में, गहरे में जाएंगे, क्योंकि तैरने वाला वो डूबता है, पर डूबने वाला मसीहत में वो तैरता है। बाइबल ये साफ कहती है, अगर तुम मेरे लिए खोवोगे तो तुम पाओगे, पर अगर तुम कुछ पाना चाहते हो उसे खो डालोगे। आज मैं इस सरमन के वसीले से आपको ये बताना चाहता हूं, एक कड़वा होमवर्क है जो जीसस क्राइस्ट ने मेरे और आपके लिए फिल किया है। आइए मसीह के दुखों की इब्तिदा और उसके आगाज को हम देखते हैं मुख्तसर तौर पर। जरा देखिए मत्ती की अंजील 26 बाब उसकी 36 से 39 वर्ष को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ मत्ती की अंजील 26वां चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे 36 से 39 वर्ष को। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया
और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों के साथ लेकर पहली चीज क्या हुआ? गमगीन। दूसरी चीज बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, तीसरी चीज मेरी जान नहायत गमगीन है। चौथी चीज यहां तक के मरने की नौबत आ पहुंची। तुम यहां ठहरे हो और मेरे साथ जागते रहो। सब बोलो आमीन। आमीन। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्रिश्चियन की लाइफ में अगर वो रियल क्रिश्चियन है, खुदा उसे गुड फ्राइडे भी देता है और खुदा उसे गतसमनी बाग का भी तजर्बा कराता है। अब वो कैसे? जिस तरह मसीह की लाइफ में गुड फ्राइडे आया, मसीह को लान तान उठानी पड़ी, तजलील सहनी पड़ी, सलीब पर चढ़ा दिया। हर एक आदमी जब क्रिश्चियनिटी में आता है तो बहुत सारे लोग हैं जो उसके खिलाफ बुरा बोलते हैं, लानत बोलते हैं, ताने कसते हैं, और उस आदमी को खुद मसीह में सताव सहना पड़ता है, मुसीबत उठानी पड़ती है, तंगी सहन करनी पड़ती है, बीमारी फेस करनी पड़ती है। ये सब कुछ उसके लिए गुड फ्राइडे के जैसा है, क्योंकि उसकी लाइफ में दुख आया तो मतलब उसने मसीह को फॉलो किया, क्योंकि गुड फ्राइडे ने मसीह को दुख दिया। और एक क्रिश्चियन की लाइफ में जब सोरो आता है, दुख आता है, ट्रबल आती है, पैनिक आती है, तो ये उसकी लाइफ में गुड फ्राइडे के जैसा है। जब खुदा उसे तवक्को करता है कि गुड फ्राइडे होने के बावजूद ये फोकस करे उस असाइनमेंट को जो मैंने इसके लिए लिखी है, ये बप्टाइज हो, ये तौबा करे, ये फेथफुल रहे, ये रेगुलर चले मेरे साथ है। मैंने कहा सेम जो मसीह के साथ हुआ, हर एक क्रिश्चियन को उन चीजों को अपनी लाइफ में तजर्बा करना पड़ता है। सब बोलो आमीन। क्योंकि गुड फ्राइडे था पर मसीह ने फोकस किए रहा अपने जलाल को, अपनी ग्लोरी को। और मैं कहता हूं बतेरे ऐसे लोग हैं जब उनकी लाइफ में ट्रबल्स आती हैं, गुड फ्राइडे उन्हें दिया जाता है, वो फोकस नहीं कर पाते, वो अपनी डेस्टिनी को, अपने जलाल को, परमानेंट चीजों को मैं कहता हूं वो नजरअंदाज कर देते हैं। और एक और चीज है, वो है गतसमनी बाग। गतसमनी का मतलब है अरामी में कोलू। क्या है बोलिए? कोलू। गतसमनी ये अरामी जबान का लफ्ज है। कोलू याद रखो, ये वो होता है जिसमें हम कोई चीज कुटते हैं, है ना। अब गतसमनी यहां पर कभी जैतून के दरख्त हुआ करते थे और जैतून का फल तोड़ के वहीं गतसमनी बाग में वहां कोलू थे जिसमें वो तोड़ते थे और वहां जैतून का ऑयल निकलता था। अब ये सोचो कि यीशु मसीह को उसकी जिंदगी में गतसमनी बाग क्यों दिया गया? उसे तोड़ा गया वहां पर। और एक क्रिश्चियन अगर ये चाहता है कि खुदा मुझे लोगों के अंदर बांटे और इस्तेमाल करे, उसे ये समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने रोटी बांटने से पहले क्या किया था? उसे तोड़ा था। रोटी टूटती है तब वो बंटती है। अगर मैं आप हम में से कोई भी ये चाहता है खुदा हमें मिनिस्ट्री में ऊंचे लेवल पे इस्तेमाल करे, मेरे वसीले से लोग सल्वेशन पाए, परफेक्टिक वर्क हो, हीलिंग का काम हो, मिरेकल्स हो, डिलीवरेंस का काम हो, ये सब कुछ हो, तो वो आपको आपकी लाइफ में गतसमनी बाग देगा, जहां पर वो आपको तोड़ेगा, जहां पर मैंने कहा वो आपको रोंदेगा, आपको कुचलेगा और ये साबित करेगा कि अगर तू टूटने को तैयार है तो तेरा ऑयल भी निकलेगा। आप जैतून को सॉफ्टली लेके वहां रखो, उसे उसमें से कभी ऑयल नहीं निकलेगा। ऑयल कब निकलेगा? जब वो क्रश किया जाएगा। सेम खुदा हर एक क्रिश्चियन के लिए सोच के बैठा है, अगर तेरी लाइफ से ऑयल मुझे निकालना है, चिकनाहट को निकालना है, अनॉइंटिंग को निकालना है, तो तुझे गतसमनी में आना पड़ेगा। मैं तुझे क्रश करूंगा। हो सकता है ये हालात हो, ये बीमारी हो, ये गुर्बत हो, ये तंगी हो, जो चीजें मिलके हमें तोड़ती हैं। और मैंने कहा मसीह ने गतसमनी में भी अपने फोकस को नहीं छोड़ा। मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन कलवरी उठाते भी अपने फोकस को नहीं छोड़ा। सब बोलो आमीन। और ये अनॉइंटिंग आज से यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ में एंटर करे। मैंने कहा जो मसीह सहन कर पाए वो आप सहन कर पाओ, ये ग्रेस आपकी लाइफ में आए। यीशु मसीह के नाम में ये पावर
पावर आपको सेम मत छोड़े। आप सहन करो, अपनी लाइफ को मैच्योर होते देखो और अपनी ग्लोरी को अपनी लाइफ के साथ जुड़ते देखो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। तो क्या देता है एक मसीही को खुदा उसकी लाइफ में? गुड फ्राइडे। जब उसे, मैंने कहा मार पड़ती है, जब उसे, मैंने कहा जब उस पर ताने कसे जाते हैं, बावजूद इसके कि आपका चलना खुदा में सही है, बावजूद इसके कि आपकी प्रेयर लाइफ सही है, पर लोगों के अंदर आप डिस्कस किए जा रहे हो। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, वो टाइम दूर नहीं है जब खुदा आपके दुश्मनों को चुप करेगा। खुदा आपकी टेस्टिमनीज को इतना ऊंचा करेगा कि आपके दुश्मन आपके बारे में कुछ और सोचना शुरू करेंगे और वो इकरार करेंगे, नहीं जो मैं सोचता था अगर वो वैसा ही था तो ये बंदा बढ़ता क्यों जा रहा है, ये बंदा आगे क्यों निकलता जा रहा है। ये यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के साथ हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल क्या बताती है? हर एक क्रिश्चियन को उसकी लाइफ में गॉडसमनी मिलती है, उसे उसकी लाइफ में गुड फ्राइडे मिलता है। आइए अपने हाथ ऊंचे करेंगे और इस मैसेज को रिसीव करो। अगर आपकी लाइफ में गुड फ्राइडे चल रहा है, आपकी लाइफ में बीमारी है, गुर्बत है, तंगी है, कर्जा है, परेशानी है, आप ट्रबल में जी रहे हो, आप सोरो में जी रहे हो, आपका हर दिन रोने का दिन है, आप वेट करो, क्योंकि सैटरडे जाने के बाद फिर संडे आपका है, जब आपकी गवाहियां जी उठेंगी। मैंने कहा जब आपका बिजनेस जी उठेगा। आप वेट करो, अड़े और खड़े रहो, क्योंकि एक दिन की बात है, यीशु मसीह भी अड़े और खड़े रहे। वो जानते थे कि संडे फिर मेरा है। गुड फ्राइडे अगर मेरी जिल्लत का है तो संडे मेरी टेस्टिमनी का है। और वो दिन आपकी लाइफ में आए, हाथ उठाकर रिसीव करो। मैंने कहा वो दिन आपकी लाइफ में आए, यीशु मसीह के नाम में वो ग्लोरी आपकी लाइफ में आए। मैं डिक्लेयर करता हूं ग्लोरी को आपके बिजनेस में, मैं इस ग्लोरी को आपकी लाइफ के साथ जोड़ता हूं। हर एक इंसल्ट का सोर्स चला जाए, बीमारी चली जाए, गुर्बत चली जाए, आपकी टेस्टिमनी जी उठे, ये पावर आपकी लाइफ का हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम में। जब हालात आपको तोड़े, आप मसीह में अड़े और खड़े रहो। जब मेरा खुदा गतसमनी का तजर्बा आपको दे, आप खुदा में बने रहो। सब बोलो आमीन। आइए रिसीव करो हाथ उठाकर, हालेलुया। रिसीव करो हाथ उठाकर कि ये हालात मुझे गिरा ना पाए, ये हालात मुझे डावाडोल ना कर पाए। जिस तरह मसीह अड़ा और खड़ा रहा, मैं खुदा में अड़ा और खड़ा रहूं। हालेलुया। धन्यवाद।